आइए इसी प्रॉफिट एंड लॉस में आगे कुछ सवालों को देखते हैं। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 50 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 5% लाभ होता। ठीक है, अगर वो क्या करता, 50 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 5% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। सीधी सी बात है, आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप 20% का फ्रैक्शन बनाएंगे। 20% का फ्रैक्शन बनाएंगे। 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बच्चे? 1/5। यानी अगर 5x किसी का दाम है या 5 रुपए किसी का दाम है, हम यहाँ x मानेंगे ना, क्योंकि हमें लास्ट में क्रय मूल्य निकालना है। अगर परसेंटेज निकालना रहता तो हम केवल x नहीं, केवल 5 या 4 ऐसे ही मान के सॉल्व कर लेते। ठीक है, अगर 5x दाम है तो 20% हानि पे बेचा। ठीक है, यानी एक की कमी हुई किस पे? 5 पे। यानी कितने पे बेचा? 4x पे बेचा। कहता है कि अगर वो पहले 4x पे बेचा ना, कहता है अगर वो 5 रुपए अधिक, यानी ये देखो कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, यानी पहले जितने पे बेचता है उससे अगर 50 रुपए अधिक पे बेचता, 50 रुपए अधिक पे बेचता तो उसे क्या 5% का लाभ होता। फिर आप 5% का फ्रैक्शन बनाएंगे, कितना? 1/5। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस पे लाभ होता कितना? 5% का, यानी 21/20। सॉरी, 5% का फ्रैक्शन 1/20। सॉरी गलती होगी, 1/20, 21/20। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 5×4 = 20। ठीक है, तो 21x बराबर 16x बराबर 200, तो 5x बराबर 200, x बराबर कितना? 40। आपको क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य है कितना? 5x, यानी 5 × 40। क्रय मूल्य आपका 200 रुपया। समझ में आएगी बात? क्रय मूल्य आपका 200 रुपए। देखो ऐसे ही मतलब कितने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। मतलब तुमको लगेगा सवाल देख के क्या यार कितना बड़ा सवाल, लेकिन कॉन्सेप्ट देखो। अगर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, देखो कितना जल्दी सवाल सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि ए एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ए जो है ना, बी को एक वस्तु बेचता है कितने पे? 10% क्या होता है? लाभ होता है। किसको? ए को। ठीक है, ए को 10% लाभ होता है। फिर बी क्या होता है? बी वापस से ए को बेच देता है और कितना? 10% हानि पे बेच देता है। क्या 10% कितने? हानि पे बेच देता है वापस से ए को। सवाल में पूछा है तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा? सवाल में पूछा है पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा। तो सवाल में पूछा पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा। सवाल समझ में आ गया कि ए 10% के प्रॉफिट पे बी को कोई सामान बेचता है, फिर आगे बी 10% के हानि पे ए को सामान बेच देता है। तो कहता है कि पूरे सौदे पे क्या रहा परिणाम। तो देखो 10% का प्रॉफिट, ऐसे समझो ये 10% का सबसे पहले तुम फ्रैक्शन बनाओगे कितना? 1/10। यानी बी के ए ने उसको खरीदा कितने? 10 रुपया में, और बेच दिया ए ने किसको? बी को। कितने पे? 11 रुपए में। जाहिर सी बात है 10% मतलब क्या? 1 रुपया अधिक, 11 रुपए में बेच दिया। बी ने वापस से ए को भेजा कितना? 10% की हानि पे। सामान था कितना? अब बी के पास कितना है? 11 रुपए। बी का क्रय मूल्य क्या हो गया? 11 रुपए, और 10% की हानि मतलब 9/10। यानी ए को कितने में बेचा होगा? 9.9 रुपए में। ए को कितने में बेच दिया बच्चे? 9.9 रुपए में। ठीक है, अब ए को देखो, ध्यान से देखो, ये जो बी को 11 रुपए में जो बेचा था ना, ये जो बी को ए ने 11 रुपए में जो बेचा था ये सामान, तो ए के पास कितना रुपए आ गया? ए के पास कितना रुपए आ गया? तो ए के पास 11 रुपए आ गया। ठीक है, ये क्या? ये बी के लिए तो कॉस्ट प्राइस था, लेकिन ए के लिए सेलिंग प्राइस था। तो ये 11 रुपए किसके पास गया? ए के पास गया। ए के पास 11 रुपए आ चुका है, और वापस से बी ने ए को कितने में बेचा था? 9.5 रुपए में, बल्कि 9.9 रुपए में। तो ए के पास इतने में से ए ने कितना? 9.9 रुपए उसको दे दिया बी को वापस से। कितना? 9.9 रुपए दे दिया। तो ए के पास बचा कितना? कहोगे 1.1 रुपए बचा।
ठीक है, 1.1 रुपए बचा, बहुत सही। तो अब क्या कहता है कि ए को बताओ कितने का लाभ हुआ, ए को कितने का लाभ हुआ, तो ए को कितने का लाभ हुआ, 1.1 का लाभ उसको 10 पे हुआ, तो 100 पे कितने का लाभ हुआ, काटोगे ना 11% आएगा। समझ में आ गया बात। ए ने कितना खर्चा किया था सामान पे, 10 रुपए खर्चा किया था शुरू में, ले देखो उसको 1.1 रुपए का लाभ हो गया, तो 1.1 रुपए का लाभ उसको 10 रुपए पे हुआ, तो 1.1 रुपए का लाभ उसको 10 रुपए पे हुआ, तो 100 रुपए पे कितना 11% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। समझ में आई बात। इसको ऐसा समझो, ए ने 10 रुपए खर्चा किया और वापस से बी को बेच दिया 11 रुपए में, तो ये जो बी के लिए जो कॉस्ट प्राइस है, ए का सेलिंग प्राइस बन गया, तो ए के पास कितना रुपए आ गए, 11 रुपए आ गए ए के पास। अब बी ने 11 रुपए खर्चा किया था, वापस से 10% के हानि पे बेचा, तो ए को कितना पड़ा, ए का जो वापस से कॉस्ट प्राइस पड़ेगा उसको जब खरीदते समय बी से कितना, केवल ए को 9.9 रुपए देना पड़ा। ए ने कितना कमाई किया था, ध्यान से देखो, तो 11 रुपए का यहां कमाई किया था और इसको देना कितना पड़ा, 9.9 रुपए, तो इसको पास कितने का लाभ हुआ, 1.1 रुपए का इसको लाभ हो गया। अब ध्यान से देखो, शुरू में ए ने कितना खर्चा किया था, 10 रुपया, तो 1.1 का लाभ उसको 10 रुपए पे हुआ, तो 100 रुपए कितना 11% का उसको लाभ हो गया। समझ में आएगी बात। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल है, बहुत इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगेंगे, लेकिन आपको परसेंटेज जो है एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और एक और सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है बच्चे, सवाल कहता है कि वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होती है। सवाल देखो, बहुत बढ़िया सवाल है। क्या कहता है कि वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, प्रतिशत लाभ होता है। तो वस्तु की प्रतिशत हानि ज्ञात करिए। तो वस्तु की प्रतिशत हानि ज्ञात करिए। सवाल समझ में क्या कह रहा है कि वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना, पहले जितने पे बेचा था ना उससे डबल सेलिंग प्राइस कर दिया, तो जो पहले सेलिंग प्राइस बेचने पे उसको जितना परसेंट का हानि हो रहा था वही परसेंट लाभ में बदल गया, यानी लाभ परसेंट भी उतना ही हो रहा है। तो कह रहा है कि इसका वस्तु का आप हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो माना क्या कि कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस मान लो कि x रुपया था, कॉस्ट प्राइस कितना x रुपया था, ठीक है। और माना कि उसको सेलिंग प्राइस उसने किया पहले 100 रुपए पे, 100 रुपए पे उसने सेलिंग प्राइस किया, ठीक है। तो हानि प्रतिशत कितना आएगा बच्चे, आप कहोगे x माइनस 100 अपॉन x इंटू 100। अब दूसरे केस में उसने सेलिंग प्राइस 100 की जगह कितना कर दिया, 200 रुपए, तो जितना परसेंट हानि का हो रहा था ना वो सीधे वो परसेंट लाभ में बदल गया। लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 200 माइनस x अपॉन x इंटू 100। जाहिर सी बात है, यानी जब उसने जैसे ही सेलिंग प्राइस डबल किया तो उसका जो हानि परसेंट आ रहा था वो सीधे अब प्रॉफिट परसेंट बदल गया, ठीक है। यानी ये जितना परसेंट प्रॉफिट आएगा ना उतना ही परसेंट पहले जो हानि था उसी के बराबर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो 100 से 100 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, इसको सॉल्व करो तो 2x बराबर कितना, 2x बराबर 300, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
150, x की वैल्यू कितनी आएगी 150। ठीक है, तो पूछा क्या, आपको हानि प्रतिशत पूछा है, आपको हानि प्रतिशत पूछा है। तो देखो कॉस्ट प्राइस कितना था 150, बेचा कितने में था 100 रुपए में, तो उसको हानि कितने का हुआ 50 रुपए का हानि हुआ। तो 50 रुपए का हानि 150 पे हुआ, तो 100 पे कितने का हानि हुआ, काटोगे 1/3, इसको काटोगे तो 33 सही 1/3% आपको क्या हो गया हानि हो गया। समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल है। एक टोकरी को 19.5 रुपए बेचने, 19.5 रुपए में बेचने पर क्या कह रहा है कि एक टोकरी को 19.5 रुपए में बेचने पर, 19.5 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को एक दुकानदार को 30% 30% क्या होता है लाभ होता है, 30% लाभ होता है। ठीक है, 30% लाभ होता है। तो 40% लाभ कमाने के लिए, तो 40% लाभ कमाने के लिए, 40% लाभ कमाने के लिए उसे टोकरी को किस कीमत पर बेचना चाहिए, उसे टोकरी को किस कीमत पर, किस कीमत पर बेचना चाहिए। सवाल समझ में आ गया। कह रहा है कि जब वो 19.5 रुपए में बेचता है ना, उसको 30% का लाभ होता है उस टोकरी पे। ठीक है, 30% का लाभ होता है। तो कह रहा है कि 40% के लाभ के लिए उस टोकरी को किस कीमत पर बेचना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो माना कि तुम कॉस्ट प्राइस मान लो कि कुछ भी, कॉस्ट प्राइस जो है उसका एक्स है, और 30% का फ्रैक्शन कितना बनेगा बच्चे, 30% का फ्रैक्शन निकालोगे ना तो 3/10, जाहिर सी बात यही बनेगा 3/10। तो उसको लाभ हुआ, यानी लाभ कितने 3 रुपए का लाभ 10 पे हुआ, यानी कितना 13/10, कॉस्ट प्राइस के 13/10 उसको लाभ हुआ। लेकिन लाभ उसको हुआ कितना 19.5 रुपए का लाभ, उसको कितना 19.5 रुपए, 19.5 मतलब ये सेलिंग प्राइस है, सॉरी। जब इतना लाभ हुआ कॉस्ट प्राइस का 13/10, तो कितना वो सेलिंग प्राइस बनेगा उसका, और सेलिंग प्राइस कितना है 19.5 रुपए। इसको काटोगे ना तो कितना बनेगा 13 एकम 13, 13 5 65, तो एक्स यानी कॉस्ट प्राइस निकला कितना 15 रुपए। अब क्या है, उसको 40% का लाभ कमाना है। 40% का लाभ किससे कमाएगा, इसी कॉस्ट प्राइस पे कमाएगा। तो 40% का तुम सीधे फ्रैक्शन बनाओगे, 40% का फ्रैक्शन बनाओगे ना कितना 2/5। तो इसी 15 पे जो सेलिंग प्राइस, जब नया सेलिंग प्राइस जो निकालेंगे 40% के लिए, तो इसी कॉस्ट प्राइस पे लाभ कमाएगा। तो 7/5 काटोगे 3, तो 21। तो जो नया सेलिंग प्राइस जिसपे उसको 40% का लाभ हुआ कितना होगा 21 रुपया। समझ में आएगी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि 20% हानि पर बेची गई वस्तु को, जब 20% हानि पर बेची गई वस्तु को जब 20% लाभ पर 20%
लाभ पर बेचा जाता है तो 60 रुपए की, तो 60 रुपए अधिक मिलते हैं। 60 रुपए क्या अधिक मिलते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, क्या कह रहा है कि 20% हानि पर बेची गई वस्तु को जब 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 60 रुपए अधिक प्राप्त होता है। इसको ऐसे समझो कि मान लो 100x की कोई वस्तु थी, 100x की कोई वस्तु थी, ठीक है, उसको बेचा कितना, उसको बेचा गया 20% हानि पे, यानी 80x पे बेचा गया। ठीक है, 80x 20% हानि, यही तो हुआ ना। 20% अगर हानि का मतलब ही है 80 रुपए पे बेचा गया। अब कह रहा है कि अगर उसको 20% लाभ पर बेचा जाता, अगर 20% लाभ पर बेचा जाता तो 60 रुपए अधिक प्राप्त हुआ। यानी 20% का लाभ का मतलब क्या हुआ, पहले 100 रुपए का दाम था, अगर उसको बेचा जाता 120 रुपए में, 120 रुपए में, तो पहले उसको कितना 60 रुपए अधिक प्राप्त हुआ। यानी पहला सेलिंग प्राइस कितना था 80 रुपए या 80x, दूसरा सेलिंग प्राइस कितना था 120x, तो पहले वाले से 60 रुपए अधिक प्राप्त हुआ। यानी मैं कह सकता हूं 120x माइनस 80x बराबर कितना 60, कह सकते हो 40x बराबर कितना 60, तो x बराबर कितना 60 बटा 40 या 3/2, यही बात है। और तुमको क्या पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है तुम्हारा कितना 100x, तुम्हारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 इंटू 3/2, काट दो 50, 150 मूल, हमारा 150 क्या क्रय मूल्य आ गया। तो ऐसे इन सवालों किया जाता है। लॉन्ग मेथड बहुत ही सवालों करने के, ठीक है, माना कि x फिर इतना परसेंट ये वो, उसमें जाना ही नहीं है। अगर आपको फ्रैक्शन का सीधे अगर कॉन्सेप्ट पता चल गया ना, फ्रैक्शन, बल्कि वो कह रहा हूं परसेंटेज का, तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो परसेंटेज वाली वीडियो पहले उसको देख लीजिए, फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस में घुसिएगा। और नहीं तो जिनको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पता है तो वो सीधे यहीं से वीडियो देखना स्टार्ट कर सकते हैं। देखो यार, मैं तो तुमको समझाने के लिए ना इतना कर भी रहा हूं, अगर तुम इस पे प्रोफिशिएंसी या इस पे मास्टरी हासिल कर लोगे ना तो एग्जाम में इतना भी नहीं करना पड़ेगा, तुम दिमाग में कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, और एक और सवाल देखते हैं। यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। देखो सवाल क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु को 200% प्रॉफिट पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। समझ में आ गया सवाल क्या कहता है? यदि किसी वस्तु को 200% प्रॉफिट पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य क्या, यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य क्या कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य क्या सेलिंग प्राइस। तो आपको क्या इसमें पूछा है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछा है। देखो 200% प्रॉफिट, 200% प्रॉफिट, ऐसे 200% का तुम पहले रेशियो बनाओगे या फ्रैक्शन बनाओगे, कितना 200/100 काटोगे 2/1, ठीक है। यानी 1 रुपए कोई सामान था ना तो उसको 2 रुपए का कितना लाभ हो गया। 1 रुपए का उसको सामान था तो 1 रुपए कितना लाभ उसको 2 रुपए का हुआ, ठीक। यानी 1 रुपए का सामान था तो उसने बेचा कितना 3 रुपए में बेचा होगा। भाई 1 रुपए का सामान था 3 रुपए बेचेगा तभी तो उसको 2 रुपए का लाभ हुआ। देखो 1 रुपए का सामान था 2 रुपए का लाभ हुआ, 200% प्रॉफिट का मतलब।
यानी 1 रुपए का सामान था तो उसने 3 रुपए में बेचा होगा, तो आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो यही 1:3 आ जाएगा। इतना छोटा सवाल है, ठीक है, बस वही परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। देखो एक और बहुत अच्छा सवाल है कि सवाल क्या कहता है, एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर एक, यार हिंदी लिखना कितना कठिन है भाई, एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर एक फल विक्रेता एक फल विक्रेता 20% लाभ कमाता है। कितना परसेंट? 20% लाभ कमाता है, 20% लाभ कमाता है। यदि वह 1 रुपए अधिक, यदि वह 1 रुपए अधिक में एक आम बेचता है, 1 रुपए अधिक में एक आम बेचता है, तो उसे, कितना बड़ा सवाल है यार, तो उसे 40% लाभ होगा, तो उसे 40% लाभ होगा। सवाल में कहता है पहली स्थिति में एक आम का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल में कहता है कि पहली स्थिति में एक आम का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, सवाल क्या कहता है कि एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर एक फल विक्रेता 20% का लाभ कमाता है। 20% का आप सीधे सीधे फ्रैक्शन बनाना, 20% कितना, 1/5। ठीक है, यानी 5 रुपए या यू को तो 5x का एक आम था, उसने 20% का लाभ कमाया, बेचा कितने पे, 6x पे बेचा। दूसरी स्थिति में कहता है यही तो 26x, क्यों, 20% का लाभ है तो 1/5 फ्रैक्शन बना, यानी 5 पे 1 का उसको प्रॉफिट हो गया है। 5x यानी एक आम का दाम था तो उसने बेचा कितना, 6x में बेच दिया होगा। दूसरे केस में कहता है कि अगर वो एक आम पे 1 रुपए अधिक में बेचता है, यानी पहले 6x था ना, अब 1 रुपए उसने अधिक कर दिया। क्या किया उसने बच्चे, 1 रुपए अधिक कर दिया। 1 रुपए अधिक करने पे जो 40% लाभ कमाता है, 40% का फ्रैक्शन बनाओगे 2/5, यानी जो पहले जितना कॉस्ट प्राइस था उस पे 40% का लाभ कमा लिया, यानी कितना, 7/5। ठीक है, 7/5, इसको काटो, कितना आएगा, 7x = 6x + 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। x की वैल्यू आएगी 1। तो क्या होता है, पहली स्थिति में विक्रय मूल्य, यानी पहली स्थिति में जो पहले बार में उसने 20% कमाया था उस पे सेलिंग प्राइस का कितना होगा, तो पहली स्थिति में विक्रय मूल्य हमारा यही 6x था, 6 × 1 कर दोगे तो 6 रुपए तुम्हारा पहली स्थिति में सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य आ गया। समझ में आ गई बात? तो ये इस तरह से सवालों करेंगे। अगले वीडियो में हम कुछ और सवालों को मिलेंगे। देखो सवाल ऐसे ही हैं, कुछ बहुत ट्रिकी नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि क्या पूछा है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ हम कॉस्ट प्राइस पूछा है, कहाँ सेलिंग प्राइस पूछा है। ये समझ में आना चाहिए कि जो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कॉस्ट प्राइस पे हमको निकालना है या सेलिंग प्राइस पे निकालना है। इन सब के लिए आपको परसेंटेज का नॉलेज बहुत होना जरूरी है। उसके लिए आप बार बार मैं कह रहा हूं कि परसेंटेज की वीडियो जो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है आप पहले उसको देखें। ठीक।